हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का अगला भाग। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड बुकों से तैयार किए गए हैं, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कपड़े का कौन सा प्रकार पूर्व उपनिवेशीय भारत में तैयार नहीं होता था। ए कैलिको, बी मलमल, सी छींट, डी नील। तो दोस्तों, पूर्व उपनिवेशीय भारत में जो तैयार होता था कपड़ों में से नील नहीं था। दोस्तों, कैलिको भी कपड़ा था, मलमल भी कपड़ा था, छींट भी कपड़ा था, जबकि नील एक कपड़े का प्रकार नहीं है, ये इसको रंगने का प्रकार है। प्रश्न नंबर 2, नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान कौन सी दिशा की ओर अभिमुख होते हैं। ए पश्चिम में, बी उत्तर, सी मक्का की दिशा में, डी मदीना की दिशा में। तो दोस्तों, जो नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान की दिशा जो होती है वो मदीना की ओर होती है। किधर भी हो दोस्तों, ये मदीना की ओर को होकर नमाज पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से सम्राट ने उसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद तुगलक ने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। प्रश्न नंबर 4, विश्व विजेता सिकंदर ने व्यास नदी का कूच किया लेकिन उसे वापस जाना पड़ा क्योंकि। ए भारतीय राजाओं की सेना से भय से उसकी सेना ने आगे कूच करने से मना कर दिया। बी नदी पार करने के लिए उसके पास नावें नहीं थी। सी वह बीमार हो गया इसलिए आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। डी भाषा की समस्या से पूर्व की ओर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, सिकंदर व्यास नदी का पहुंचा था और वहां पे उसे पोरस की सेना का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसकी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं की राजा के डर से आगे कूच करने से मना कर दिया, क्योंकि पोरस ने उसे बहुत अच्छी टक्कर दी थी उसकी सेना को। प्रश्न नंबर 5, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में है, यहाँ है। ए जल ऊर्जा संयंत्र है, बी तापीय ऊर्जा संयंत्र है, सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, डी जवारीय ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों, जो कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है एक जल ऊर्जा संयंत्र है, यानी जल से वहां पे ऊर्जा बनती है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी से चंद्रमा के केवल एक ही सतह दिखाई देती है, क्या कारण है। ए चंद्रमा अपनी परिक्रमण और एक परिभ्रमण के लिए समान समय लेता है। बी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की केवल एक सतह दीप्त रहती है। सी पृथ्वी और चंद्रमा के परिभ्रमण की गति समान है। डी चंद्रमा परिभ्रमण नहीं करता। तो दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही सतह दिखाई देता है, इसका कारण है कि चंद्रमा अपने एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण के लिए समान समय लेता है। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का व्यास है। ए हर जगह एक, बी कर्क रेखा पर अधिक, सी भूमध्य रेखा पर अधिक, डी ध्रुवों के आर पार अधिक। तो दोस्तों, पृथ्वी का व्यास सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होता है। प्रश्न नंबर 8, भारत की नवीनतम राज्य कौन सा है। ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। तो दोस्तों, भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है। प्रश्न नंबर 9, लौह अयस्क का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादक नहीं है। ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो दोस्तों, लौह अयस्क के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं जाना जाता, जबकि झारखंड छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है। प्रश्न नंबर 10, किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता है। ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी विनोबा भावे, डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, फरेंटियर गांधी। प्रश्न नंबर 11, यदि एक दुकानदार चांद पर जाता है और अपना माल स्प्रिंग तराजू से बेचता है तो उसे पृथ्वी के मुनाफे से अधिक मुनाफा होगा। बी उसे पृथ्वी के ऊपर मिले मुनाफे से कम मुनाफा होगा। सी उसे पृथ्वी पर मिलने वाले मुनाफे जितना ही मुनाफा होगा। डी बेची गई वस्तु पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, कोई दुकानदार अपना चांद पर अपनी जो सामान है माल स्प्रिंग तराजू से बेचता है तो उसे पृथ्वी के ऊपर मिले मुनाफे से कम मुनाफा होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे वजन 1/6 हो जाता है। किसी भी चीज का वजन 1/6 हो जाता है। जब वजन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मुनाफा भी कम हो जाएगा, तो उसे हमेशा ही कम मुनाफा मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मूल उद्देश्य क्या है।
ए गरीब और वित्तीय वर्जित लोगों को बैंकिंग दायरे में लाना, बी राहत को सीधे गरीबों की बैंक को खातों में जमा करना, सी वित्तीय वर्जित लोगों को कर के दायरे में लाना, डी डेबिट कार्ड 3 साल के अंदर देकर कागजी मुद्रा का चलन कम करना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का मूल उद्देश्य है गरीब और वित्त वर्जित लोगों को बैंकिंग दायरे में लाना। ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, किस बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया? ए राज्य का कुशासन और प्रजा का दयनीय स्थिति, बी नवाब की कंपनी विरोधी नीतियां, सी नवाब का कंपनी को पैसे देने से इनकार, डी नवाब का कंपनी को व्यापार करने देने से इनकार। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर राज्य का कुशासन और प्रजा की दयनीय स्थिति का आरोप लगाकर हड़प लिया था। प्रश्न नंबर 14, किसके शासनकाल में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, डी जहांगीर, सी जहांगीर दोस्तों, डी हुमायूं। तो दोस्तों शिवाजी जो थे औरंगजेब के शासनकाल में लोहा लिया इन्होंने। प्रश्न नंबर 15, संगम साहित्य से ज्ञात प्राचीन तमिल साहित्य की रचना करीब 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। उसे संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था, बी उसका मूल 2 नदियों के संगम पर था, वह भिन्न प्रकार के साहित्यों का मिश्रण था, डी उसे अंशतः तमिल और अंशतः संस्कृत में रचित किया गया था। तो दोस्तों संगम साहित्य ज्ञात प्रचलित तमिल साहित्य की रचना करीब इतने वर्ष हुई, तो इसे संगम साहित्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह भिन्न प्रकार के साहित्यों का मिश्रण था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह भिन्न प्रकार के साहित्यों का मिश्रण था। प्रश्न नंबर 16, शांति निकेतन कहाँ है? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो दोस्तों शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 17, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी गोवा में, डी एर्नाकुलम में। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र गोवा में, और दोस्तों ये सबसे पहले आने वाले विदेशी थे और सबसे बाद में जाने वाले व्यापारी विदेशी थे। प्रश्न नंबर 18, मुगल इनके वंशज थे? ए चंगेज खान, बी तैमूर, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मुगल जो थे तैमूर और चंगेज दोनों के वंशज थे। क्या सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 19, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ संबोधित किया? ए सारनाथ, बी गया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 20, भूकंप का उपकेंद्र क्या है? ए पृथ्वी स्थित नीचे का बिंदु जहां हलचल प्रारंभ होती है, बी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर बिंदु जहां हलचल प्रारंभ होती है, सी भूकंप के केंद्र से पृथ्वी के सतह तक खींची गई रेखा का मध्य बिंदु, डी भूकंप के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक खींची गई रेखा का मध्य बिंदु। तो दोस्तों भूकंप का उत्केंद्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु जहां हलचल प्रारंभ होती है। ये सही आंसर होगा इसका। दोस्तों ये थे आज की टेस्ट सीरीज के थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज पसंद आ रही तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।